तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अगले फंडामेंटल को। और इससे पूर्व सेक्शन में हम लोगों ने जो हमारा इक्विलिब्रियम फेज कोरोजन था उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमने देखा था, जिसमें पी, भी और टी टर्म्स आ रहा था। और उसी को कुछ फॉलोइंग टर्म्स है जिन टर्म्स का जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इन सारी चीजों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आपका क्या है? यहाँ पे सबसे पहला टर्म आता है फेजेस। आखिर फेजेस होता क्या है? तो यहाँ पे सेकंड हमारा टर्म आता है कि कंपोनेंट, जिसे हम लोग कंपोजिशन भी कहते हैं, सी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि फेजेस यानी पी क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज डिफाइंड एज होमोजेनियस एंड द फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज बाउंडेड बाय द डेफिनिट बाउंड्री एंड मैकेनिकली सेपरेट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी ये क्या होता है, एक बेसिकली बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें ये इसका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है जो क्या करता है, सेपरेट करता है, चीजों को अलग बनाने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो आइस हो गया। तो आइस क्या है? आइस अगर है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर अगर है तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, अगर वेपर के स्पेस में हम बात करें, वेपर की कंडीशन में, तो वो गैसेस में होंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ थ्री फेज सिस्टम, यानी ये एक थ्री फेज सिस्टम हो गया। यानी चीज एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में। आइस के रूप में है तो अलग है, वाष्प के रूप में है तो अलग है, वाटर अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो वो अलग है। क्लियर? अगला आपका आता है कंप्लीटली मिस कीबल्स लिक्विड फॉर्म वन फेज सिस्टम। एंड सेकंड एग्जांपल आपका है NaCl डिसॉल्व इन वाटर वन फेज सिस्टम। यानी जो आपका NaCl डिसॉल्व होता है वाटर में, वो आपका वन फेज सिस्टम की तरह रिएक्ट करता है। अगला आपका आता है मिसिबल गैस वन फेज सिस्टम होता है। और यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला हमारा क्या आता है, कंपोनेंट, जिसे हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ये क्या होता है? तो ये होता है द नंबर ऑफ कंपोनेंट में बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यूजिंग विच कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस कैन बी डिफाइंड। यानी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं जो डिफाइंड होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूट से, वो क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं सारे फेजेस को, जो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो वाटर सिस्टम थ्री फेज, दैट मींस आइस एक स्टेट हो गया, वाटर एक स्टेट, वेपर एक स्टेट। एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या आपका होगा, सारे के लिए, सारे कंडीशंस के लिए केमिकल जो आपका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, H2O होता है, क्योंकि सारी चीजें H2O की रिगार्डिंग है लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो है। अगला आपका है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम may be defined as the minimum number of the variables P, T and C which must be specified to describe all the phases of the system। यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो डिफाइंड होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल से, जैसे आपका V हो गया, P हो गया, T हो गया, C हो गया, जो स्पेसिफाई होते हैं डिस्क्राइब करने के दौरान जितने भी फेजेस होते हैं सिस्टम के अंदर, उसमें। अगर हम इस सैंपल की बात करें, F इजिकल टू 0 आपका हो गया तो नॉन वेरिएंट होगा, यानी नो चेंज इन एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर F इजिकल टू 1 हो गया तो मोनो वेरिएंट होगा, यानी वन वेरिएबल कैन बी चेंज। अगर F का वैल्यू 2 हो गया तो क्या होगा, बाई वेरिएंट होगा, यानी टू वेरिएबल कैन बी चेंज। अगर इसी तरीके की कंडीशन रहेंगी तो अलग अलग कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अब फेजेस ऑफ डायग्राम की तरफ चलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बस आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।